आज जहाँ तक भी नज़र जाती है, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है अपने कारोबार, बिजनेस, व्यापार, नौकरी में इतना बिजी रहते हैं कि उनको जो है भजन बंदगी का समय ही नहीं मिल पाता। और कुछ लोग जो हैं ये सभी कार्य भी करते हैं और साथ साथ भजन अभ्यास का समय भी निकालते हैं। बस यही कहना है कि जो भजन अभ्यास का समय निकालते तो अच्छी बात है, तो और ज़्यादा समय निकालें। और जो भजन अभ्यास में समय नहीं निकाल पाते, वह भी समय निकालने की कोशिश करें। क्योंकि साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही। साथ जाने वाली चीज कौन सी है? एक प्रभु का नाम ही तेरे साथ जाएगा। अब अब हम ये देखते हैं कि जितने भी लोग कार्य व्यवहार करते हैं, अब होता क्या है कि कभी कभी जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी दुकान पे ग्राहक नहीं आते, तो वो परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। और कुछ लोग जो जॉब करते हैं वह भी परेशान रहते हैं, डर लगा रहता है कि कहीं जो है मेरी नौकरी ना चली जाए। अब इस तरीके के जो मानसिक डर होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जैसे जो बिजनेस वाला है, इंसान है, उसको ये डर लगता है कि मेरी दुकान पे ग्राहक आएगा या नहीं आएगा, कि मेरी बिक्री होगी या नहीं होगी, उसको यह डर लगा रहता है। जो नौकरी पेशे वाला इंसान है, उसको यह डर लगा रहता है कि कहीं मालिक मुझे जॉब से ना निकाल दे। तो इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जिस भी तरीके का काम कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी है, अशांति है। हम ये ना सोचे कि बिजनेसमैन वाला ही सही है, या ये भी ना सोचे कि नौकरी वाला सही है। सबके अपने अपने जो है कमियां और खामियां हैं, सबके अपने फायदे भी हैं। अब होता क्या है, जब बिजनेस व्यापार हमारा ढंग से नहीं चलता तो हम चिंता में आ जाते हैं। सबसे बड़ी, आज ध्यान से समझिएगा, हम उस चिंता में आ जाते हैं और उस चिंता के कारण जो है बहुत सोचने लग जाते हैं। और फिर होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत मेहनत करेंगे। हाँ, मेहनत तो हमें करनी ही चाहिए। हम लोग सोचते हैं हम यहाँ वहाँ, मतलब पूरी मेहनत करेंगे। हम मेहनत तो करते हैं शरीर से, जो कि करनी भी चाहिए, लेकिन और मना भी नहीं है मेहनत करनी। वक़्त के संत महापुरुष भी यही करा कहते हैं कि संसार में तुम आए हो, ये संसार जो है कर्म प्रधान है, इसमें तुम्हें कर्म करने ही पड़ेंगे। लेकिन हम अपने मन के अंदर जो उलझनों को इतना पैदा कर लेते हैं, जो वास्तविक रूप से डर छोटा या कुछ भी नहीं है, वो भी हम उसको बड़े रूप में देखते हैं। मन के अंदर में चीज़ों को इस तरीके से जो है वो सोचने लग जाते हैं। और इसी चक्कर में हम शरीर के कर्म करते जा रहे हैं संसार के। और मन के अंदर जब हम सोच लेते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहा या कोई चीज़ का डर है, तो हमें वो परेशानी खाई जाती है, जिस चक्कर में हम जो है अपना भविष्य तो वर्तमान भी खराब करते रहते हैं। और ज़्यादातर चिंता हमें भविष्य की होती है। कहते हैं या तो इंसान भूतकाल में सोचता है या तो भविष्य में सोचता है। तो अब इसको, हमें पता चल गया ये परेशानी है। अब इस परेशानी को कैसे ठीक किया जाए? सबसे पहले, जब भी हमारे दिमाग में ये बात आए कि बिजनेस में, कारोबार में ग्राहक नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो अपने मन में एक बात सोचिए कि इस जन्म में सबसे पहले अपने मन को ये कहिए कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। और मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे अभी इस जन्म में मेहनत करनी है, अपने काम करना है, अपनी मेहनत करनी है। और जो रिजल्ट है वो भगवान के हाथ में है। और जितना मैं पिछले जन्म में कर्म करके आया हूँ, उसके अनुसार ही मुझे इस जन्म में फल मिल रहा है। तो ये चीज़ जब हम अपने आप को समझाएंगे तो हमारा मन जो वर्तमान अवस्था में अवेयरनेस में रहेगा। कर्म तो करना ही है, मेहनत भी करनी है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? जब हम ये चीज़ अपने आप को बोलेंगे, तब हम सभी चीज़ें जो है वक़्त के संतों, महापुरुष और प्रभु की आज्ञा और मुझे अपनी किस्मत पर हम छोड़ देते हैं। तो इससे जो हमारे वर्तमान की जो चिंता होती है, चेक टेंशन होती है, वो हमारी खत्म हो जाती है। हम फिर ये सोचते हैं हम ये करें, वो करें, करना तो है ही, लेकिन कहते हैं काम को करो, लेकिन काम की सोच अपने मन के अंदर मत रखो। काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उससे हमारी सोच जो है हट जाएगी। हमारा जो मन है इतने समय से जो है इन संसारिक चीज़ों से, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, संसार की चीज़ें जुड़ा हुआ है, वो हट जाता है। और हमें पता चल जाता है कि ये संसारिक चीज़ें जो हैं, ये भारी रूप से अलग हैं, और जो हमारे मन के अंदर की जो नौकरी से जो ख्याल हैं वो अलग हैं। जब हम ऐसे करेंगे, आदत करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये संसार की सारी चीज़ें जो कि मिथ्या हैं, ये जीवन के अंदर बिजनेस व्यापार के अप्स एंड डाउन से हमारे हाथ में नहीं है।
यह प्रकृति के हाथ में है। तो क्यों ना उस प्रकृति पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाए और जो ना ध्यान चिंता ना करके चिंतन किया जाए वक़्त के संतों महापुरुषों का। यही एक तरीका है जिससे हम अपने मन के अंदर इससे संबंधित चिंता को हटा सकते हैं। अब आप खुद अनुभव करिए, आपके सोचने से तो कोई ग्राहक नहीं आ जाएगा या आपके कुछ करने से तो नहीं ग्राहक आ जाएगा। आपको तो अपना नियम और अपना कर्तव्य और अपनी ड्यूटी निभानी है काम के प्रति। इसी प्रकार अब जो दूसरा है वो क्या है कि जो व्यक्ति जॉब करते हैं उनको डर लगा रहता है कि कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए। तो हम क्या करते हैं, जो मनुष्य का जो मन है ये हमेशा कल्पना में जीता रहता है, काल्पनिक रूप से जीता रहता है। उदाहरण के तौर पर बचपन में जब हम छोटे थे हमने ढेरों डर देखे। पहले हम भूतों से डरते थे, फिर अलग अलग नाना प्रकार के डरों से डरते रहे। अगर आज उन डरों की बात करी जाए तो हमें वो डर सारे बकवास लगते हैं और अपने आप पे हंसी आती है कि अरे हम तो बेवकूफ़ थे, इन नादान से डरों से हम डर रहे थे। इसी प्रकार जब वो वाले डर अस्थाई थे तो आज जो हमने डर बनाए हैं अब अपने मन के अंदर, क्या वो स्थायी है? नहीं, वो भी अस्थायी है। हमारे मन में आता है कि हमारी जॉब ना चली जाए, या अगर हम कुछ लोग होते हैं जो किराए पे रहते हैं उनको डर लगता है कि कहीं मकान मालिक हमसे किराए से खाली ना करवा ले। तो होता क्या है कि जो मन के अंदर हमारी चीजें हैं, मन एक सोच है। हमें करना क्या है, हमें उस समय रियलिटी सोचनी है कि अभी हम जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे पता है मेरा अभी वर्तमान सही है। अगर काम मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे कोई जॉब से नहीं निकालेगा। अगर 1% निकालता भी है तो मुझे ढेरों जॉबें मिल जाएंगी, कोई बात नहीं, मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर लूँगा। जब अपने मन को ऐसा देंगे तो ये नाना प्रकार के जो डर हैं, अब आप अनुभव देखिए, आज के समय में जो इंसान 45 से 50 साल का है, अब उससे आप अनुभव लीजिए कि जब वो आपकी उम्र का 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40 था, उन्होंने कितने लाइफ के एक्सपीरियंस लिए। आप उनसे ये चीज़ पूछिए, तो उन्होंने अपने उतारों चढ़ावों को कैसे मैनेज किया वो आपको अच्छे से बताएंगे। उनका भी कहना यही होगा कि बस हम मेहनत करते चलें और हमारी किस्मत अपने आप ही साथ देती रहेगी। शर्त क्या है, हमें कुछ सोचना नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं कि तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, संसार में नाम भी करो, लेकिन अपने मन के अंदर प्रभु का नाम सुमिरन ध्यान भी करो। और काम को करो लेकिन काम के अंदर अपने मन को मत फंसाओ। जैसे ग्राहक नहीं आ रहा, हम उस सोच में चले जाते हैं, डूब जाते हैं, चिंता करने लग जाते हैं कि ग्राहक नहीं आ रहा। उसके चक्कर में हम अपना जो समय है, अमूल्य कीमती समय है जो भजन अभ्यास के लिए मिला है, वो बर्बाद कर देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नौकरी ना चली जाए, नौकरी ना चल जाए। नौकरी गई नहीं है लेकिन डर पहले से था रहा है, तो क्या किया जाए। तो यही चीज़ें हमें जो है परेशान करती हैं, हमें दुविधा में डालती हैं, और इसी के कारण ही हम हमेशा शांत परेशान रहते हैं। और यही चिंताएं जो है, संसार की चिंताएं कौन सी होती हैं, वो यही तो चिंताएं होती हैं। इन्हीं चिंताओं के कारण जो हम अपना जीवन अशांत से व्यतीत करते हैं। एक बार ये अनुभव कर, एक बार ये चीज़ जो हमने आपको सोल्यूशन बताया, इसको करके देखिए। और जितना जितना हम ये सोल्यूशन करेंगे उतना उतना अपने आप ही अंदर आपको देखना फर्क देखने लग जाएगा। फिर इन संसार में चाहे उतार चढ़ाव जितने मर्जी हैं, चाहे नौकरी लगे या छूटे, आपके मन की अवस्था कभी नहीं बिगड़ेगी। और अभी क्या होता है, थोड़े से चेंज के कारण हमारे मन की अवस्था जो बिगड़ जाती है। तो इस चीज़ को जब हम समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी दुख आएगा ही नहीं। हाँ, चिंता होगी और आएगी भी। कल को नौकरी छूटती है या बिजनेस सही नहीं चलता तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा जो चींटी से लेके हाथी तक का उन्होंने भोजन का अरेंजमेंट किया हुआ है, तो मनुष्य को भूखा कैसे रख सकते हैं। कहते हैं कि अप डाउन के बाद हमेशा अप आता है। अगर हमारी नौकरी छूटती भी है, बिजनेस व्यापार डाउन भी होता है, तो हमेशा हमारा अप भी आएगा। ये सब कुछ हमारे कर्मों का खेल, हमारी किस्मत का खेल है। लेकिन अब इस किस्मत और कर्म के प्रभाव को अपने पे ना पड़ने देना चाहे, वो हमारे ऊपर है। वो कैसे है, इन चीज़ों की सोचो को ना सोचकर हमें भजन अभ्यास और नाम सिमरन करना है। जब हमारे मन को ऐसी आदत पड़ जाएगी, तब जिंदगी में उतार चढ़ाव जितने मर्जी, हमारा मन हमेशा शांत और खुश में प्रतीत होगा। और अभी जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमारे जीवन में जो है अशांति आ जाती है। इनकम बढ़ती है तो हम खुश हो जाते हैं, इनकम घटती है तो हम दुखी हो जाते हैं। क्यों ना अपने आप को ऐसा बना ले, इनकम बढ़े या घटे, हमें हमेशा खुश ही रहना है।